वेलकम टू सिद्दीकीज क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 2 हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप देख लें। आज पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। गैमेट्स का आपस में आके टकराना, फर्टिलाइजेशन। इससे बना हमारा जायगोट। जायगोट के बाद के जितने भी प्रोसेस है वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट अब डेवलप होता है हमारा एम्ब्रियो में, जिस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं फ्लावर में क्या चेंज आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और फिर देखेंगे एनिमल्स में। After fertilization, the major change take place in flower. ओव्यूल चेंज हो जाता है हमारा सीड में, ओवरी फ्रूट में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में, और बाकी जो फूल की पत्तियां वगैरह रहती है, सेपल, पेटल, स्टैमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब हमारी मोस्टली वेदर एंड फॉल अवे, ये सब सूख कर झड़ जाती है। देखो अब हम फ्लावर में देख लेते हैं। ये जो हमारी ओवरी है ये तो हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। और ये जो पत्तियां हो गई सेपल, ये ग्रीन वाली जो मोस्टली ग्रीन होती है, और ये फिर कलरफुल पत्ती जिसको हम पेटल कहते हैं। सेपल और पेटल ये सूख कर गिर जाती है। हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ये यहाँ से ये सारा पार्ट हमारा सूख के गिर जाता है। जो ये ओवरी है, इतना पार्ट जो है ये ओवरी का, ये फ्रूट में बदल जाता है, और ये जो ओव्यूल है इनके हमारे सीड बन जाते हैं। ये फ्लावर हमने इजी ट्रिक से बनाना सिखाया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अब देखते हैं एनिमल्स में क्या क्या होता है। एनिमल्स को 2 कैटेगरी में हमने यहाँ पे बांटा है, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओवीपेरस मीन्स जो ओवी से हम समझ जाएंगे ओवी जो अंडा, ओवी मीन्स अंडा, जो अंडा देते हैं। फर्टिलाइजेशन मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, बट द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट्स। इसमें बोला है फर्टिलाइजेशन हमारा एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है पेरेंट की बॉडी से, या फिर अंदर भी हो सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होगा, जो हमारा जायगोट का डेवलपमेंट होगा, वो आउटसाइड ही होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। एग्जाम्पल हमारा आ गया इसमें रेप्टाइल, बर्ड्स। ये सब अंडा देने के बाद इनका फर्टिलाइजेशन, बर्ड्स में क्या होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन मोस्टली रेप्टाइल में हमारा एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है। लेकिन दोनों ही क्या अंडे देते हैं। दे ले fertilized egg, the young one hatch out of these egg after a specific period of incubation। ये बोल रहे हैं एक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, किसी का 40 डे, किसी का और ज़्यादा, वो अपने पीरियड के हिसाब से फिर जैसे उनका पीरियड पूरा होता है वो अंडे को हैच करके फोड़ के उसे तोड़कर निकल आते हैं यंग वंस। अब हमारा सेकंड वाला आता है विविपेरस एनिमल्स। ये कौन से होते हैं विविपेरस। फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल एंड जायगोट डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द यूटेरस ऑफ अ फीमेल पेरेंट्स। इनका फर्टिलाइजेशन हमेशा अंदर ही होता है पेरेंट्स की बॉडी से, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनका। और जो जायगोट होता है हमारा वो डेवलप होता है यूटेरस में, फीमेल का पार्ट, फीमेल में होता है यूटेरस ऑफ फीमेल। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ जेस्टेशन हम कहते हैं और जिसमें ऑर्गन बनते हैं। जब ऑर्गन पूरे बन जाते हैं यंग वंस के, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसके, वो डिलीवर आउट ऑफ अ फीमेल बॉडी से वो बाहर आ जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम पार्चुरेशंस। ये मैमल्स में होता है। विविपेरस मोस्टली ये जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं और ये अंडे नहीं देते हैं।
अब हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि कौन सा एनिमल्स ज़्यादा ओविपोरस। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में मोस्टली, ओविपेरस और विविपेरस में किस किस पेरेंट्स को ज़्यादा रिस्क रहता है। तो हमारा ओविपेरस को रहता है। ओविपेरस को पहले इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, पहले वो अच्छा इन्वायरमेंट देखेगा, जब जाकर वो अपने एग्स देगा और उसके बाद भी फिर उनकी केयर करेगा, और इतने में भी कोई एनिमल्स उसे फोड़ वगैरह देता है, क्योंकि ये अंडे जो होते हैं आउटसाइड रहते हैं फीमेल बॉडी से। लेकिन विविपोरस बेस्ट रहता है, उसमें फीमेल बॉडी के अंदर रहते हैं यंग वंस, और जब पूरे तैयार हो जाते हैं जब वो बाहर आते हैं, इससे वो ज़्यादा बेस्ट है।